आज हम एक बहुत ही सुंदर कलात्मक परंपरा की चर्चा करने वाले हैं। हाँ, कौन सी? पुष्टि मार्ग का सांझी उत्सव। हमारे पास ना पुष्टि मार्ग में सांझी उत्सव, कला और लीला से कुछ अंश हैं। मुझे लगता है ये इस खूबसूरत रिवाज को समझने में काफी मदद करेंगे। अरे वाह, सांझी, बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इस उत्सव के पीछे की जो कला है, इसका भक्ति वाला पहलू है और इसकी जो परंपरा है उसे समझे। हाँ, और खासकर ये देखना कि कैसे ये श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है और पुष्टि मार्ग में इतना खास क्यों आना जाता है ना। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये कोई 1-2 दिन का उत्सव नहीं है। नहीं, ये तो पूरे 16 दिन चलता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और फिर भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक। जी, और दिलचस्प बात ये भी है कि ये ठीक श्राद्ध पक्ष के समय पड़ता है। अच्छा, श्राद्ध पक्ष के साथ? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे कला और आस्था का इतना सुंदर संगम इस उत्सव में होता है। समझने के लिए शायद पहले पुष्टि मार्ग के बारे में थोड़ी बात करनी होगी, जिसे कला का मार्ग भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग को एक अलौकिक कला मार्ग कहा गया है। अलौकिक कला मार्ग सुनने में ही कितना गहरा लगता है। जी। यहाँ के जो आचार्य थे, उन्होंने संगीत, चित्रकला, साहित्य, मतलब जितनी भी कलाएं थीं, उन्हें सिर्फ दुनियावी चीज नहीं माना। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सजावट या मनोरंजन के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन कलाओं को श्री जी यानी श्री कृष्ण की सेवा का हिस्सा बनाया। सेवा का हिस्सा? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। कला को लीलाओं के भावों से जोड़ा गया, उसे एक आप कह सकती हैं आधिदैविक स्वरूप दिया गया। आधिदैविक स्वरूप? हाँ, मतलब ये कि कला सिर्फ कोई भौतिक वस्तु या क्रिया नहीं है, उसे दिव्य स्तर पर ले जाया गया, जैसे वो खुद प्रभु की लीला का ही एक अंग हो। वाह! इसी पृष्ठभूमि में सांझी उत्सव आता है। जी हाँ, जैसा हमने कहा, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन। और स्रोतों के अनुसार पुष्टि मार्ग में इसे ठीक से शुरू करने का श्रेय गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी को जाता है। जी, श्री विट्ठलनाथ जी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रज की 84 कोस यात्रा। उसमें जो अलग अलग लीला स्थल है ना, हाँ। उनका कला के माध्यम से दर्शन कराना, एक तरह से कलात्मक प्रदर्शन। अच्छा, तो ये एक तरह की यात्रा ही हो गई कला के जरिए। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये पितृपक्ष में होता है। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद यूं समझिए, जीवन, भक्ति और अपने पूर्वजों का स्मरण, इन सब के चक्र को दिखाता है। और हाँ, यात्रा का जो विचार है वो यहाँ बहुत अहम है। सोचिए, जो लोग खुद ब्रज यात्रा नहीं कर सकते, हाँ, सबके लिए संभव नहीं होता, उनके लिए ये सांझी कला के जरिए ब्रज भूमि और कृष्ण लीलाओं का अनुभव करने का, उनका स्मरण करने का एक तरीका बन जाती है। एक तरह की मानसिक तीर्थ यात्रा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक मानसिक और भावनात्मक तीर्थ यात्रा। और इस पूरी परंपरा के केंद्र में कौन है? श्री राधा रानी जी। जी हाँ, श्री राधा रानी। कहते हैं सबसे पहले उन्होंने ही अपने पिता वृषभानु जी के आंगन में हाँ, फूलों और रंगों से सांझी सजाकर संध्या देवी का पूजन किया था। अच्छा। और एक मान्यता ये भी है ना कि पहली सांझी तो वन में बनी थी, कृष्ण और सखियों के साथ। हाँ, ये भी कहते हैं। तो श्री राधा रानी का इस उत्सव को शुरू करने वाली होना इसे खास कोमलता और गहरा भाव देता है। उनके शुरू करने से ही सांझी बनाना ब्रजवासियों के लिए, खासकर कन्याओं के लिए, एक पवित्र और प्रेम भरा काम बन गया। मतलब राधा कृष्ण को रिझाने का एक तरीका। हाँ, उन्हें प्रसन्न करने का एक जरिया। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम इससे जुड़ी कहानियों को सुनते हैं। हाँ, कहानियां तो कमाल की हैं इसकी। एक तो बहुत मशहूर है। कौन सी वाली? वो कि किसी ने राधा जी को बताया कि अगर वो संध्या देवी की फूलों से पूजा करें तो उन्हें मनचाहा वर मिलेगा। अच्छा। और राधा जी के मन में तो कृष्ण बसे थे, तो बस उन्हीं से विवाह की इच्छा लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, फूलों से पूजा की। अब कृष्ण को पता चला तो वो कैसे पीछे रहते? वो मदद करना चाहते थे। हाँ, वो तो चाहेंगे ही। पर एक मुश्किल थी, संध्या पूजन में पुरुषों का जाना मना था, सिर्फ कन्याएं और सखियां ही जा सकती थी। अच्छा, ये नियम था। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण हैं, लीलाधर। उन्होंने झट से एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धरा, श्यामा सखी का। श्यामा सखी, हाँ, सुना है। फूलों की टोकरी सिर पर रखी और पहुंच गए राधा जी के महल। सोचे जरा, राधा जी की सखियां तो इस नई सखी की सुंदरता और फूलों को सजाने की कला देखकर दंग रह गई होंगी। बिल्कुल।
फिर सब ने मिलकर खूब सुंदर सांझी सजाई, भोग लगाया, आरती की। करते करते देर हो गई, शाम ढल गई। नंदगांव लौटना मुश्किल, तो कृष्ण उसी श्यामा सखी के रूप में राधा जी और सखियों के संग वहीं रुक गए। अरे वाह, इस कथा में कितनी सारी बातें हैं। प्रेम है, शरारत है, कृष्ण का वो राधा जी के लिए कुछ भी करने का भाव। हाँ, और नियमों को प्रेम से लांघ जाना, ये श्यामा सखी बनकर आना कृष्ण के समर्पण को दिखाता है। कितनी प्यारी बात है। बिल्कुल। और एक और कथा भी है, वो थोड़ी अलग है पर वो भी सांझी से जुड़ती है। अच्छा, वो कौन सी? कहते हैं एक देवपुत्री थी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न हुए, उसे वरदान दिया कि वो स्वर्ग में अरुंधति तारे के रूप में रहेगी। अरुंधति तारा? हाँ, और साथ में ये भी कहा कि धरती पर पितृपक्ष के जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, हाँ, उन दिनों में जो भी कन्या उसका पूजन करेगी उसे मनचाहा वर मिलेगा। ओहो, तो ये कथा सीधे तौर पर उस मान्यता से जुड़ गई कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से सांझी बनाती हैं। जी हाँ, खासकर मेवाड़ और ब्रज में ये परंपरा आज भी है। ये दिखाता है कि पौराणिक कथाएं सिर्फ किस्से नहीं होती, वो जीवित परंपराओं की नींव बन जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। बिल्कुल सही कहा, उन्हें अर्थ देती हैं, बल देती हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि ये सांझी बनती कैसे है, मतलब क्या क्या इस्तेमाल होता है? इसमें तो बहुत विविधता है। रंग बिरंगे फूल तो हैं ही। हाँ, फूल तो होंगे। पत्तियां हैं, सूखे मेवे, ताजे फल, पिसे हुए सूखे रंग, रंगोली जैसे। हाँ, कुछ वैसा। और केले के हरे पत्तों को बहुत महीन काटकर भी बनाते हैं, गाय के गोबर से भी, और तरह तरह की दालों से भी। दालों से भी? वाह। जी, मेवाड़ और ब्रज में तो लड़कियां अक्सर घर की बाहरी दीवार पर गाय के गोबर और फूलों से सुंदर आकृतियां बनाती हैं, उसे सांझी कहते हैं, फिर उसका पूजन करती हैं। और पुष्टि मार्ग में तो इस कला को और भी गहरा भाव दिया गया है। आचार्य श्री हरिराज जी महाप्रभु जी ने 4 खास तरह की सांझी बताई हैं। 4 तरह की? हाँ, और खास बात यह है कि ये चारों प्रकार लीला में श्री राधा जी की जो 4 प्रमुख सखियां हैं, जिन्हें युथाधिपति कहते हैं। युथाधिपति? हाँ, उनके खास भावों से जुड़ी हैं। हर सखी का कृष्ण प्रेम का अपना एक अंदाज है, और सांझी बनाने